दिल्ली टेस्ट में पहली इनिंग्स में टीम इंडिया ने 518 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है। ये टीम मतलब क्या, इस टीम की किस फॉर्मेट में मैं तारीफ करूं या किस फॉर्मेट में मैं इस टीम को अच्छा बोलूं। मैं टेस्ट में बात करूं तो ये टीम अनबिलीवेबल है। मैं T20 में बात करूं तो ये टीम अभी रिसेंटली एशिया कप जीत के आई है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के डे 2 की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो मैच है कल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने इतने रन्स बोर्ड के ऊपर लगा दिए, 518 करके डिक्लेयर इनिंग्स कर दी। शुभमन गिल ने मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यूनुस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इंजमाम मेरे छलकने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शुभमन गिल ने हमारे अंदर भी ठोक दिया, लेकिन विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ओए होए करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी और सारी है, उसमें आज दूसरे दिन का भी अख्ताम हो गया और लग रहा है टोटली जो वन साइड मैच हो रहा है। कि शुभमन गिल जो है वो मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा। एक लंबा सा सफर है जिसके ऊपर फेटे पे फेटा लग रहा है, फेटे पे फेटा लग रहा है। बॉल आगे आगे जा रही है, विंडीज वाले पीछे पीछे जा रहे हैं, मतलब भागे जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं, रन्स पे रन्स हुए जा रहे हैं। तो भाई कोई मुकाबला तो है नहीं। So it is all about the preparing yourself before the Australia tour and before South Africa come to your shores. वन साइडेड कर दिया इंडिया ने मैच और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग हुई इंडिया की तरफ से, और जो पिच थी वो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग पिच लगी। गिल जब से कप्तान बना है तो गिल की भाई परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई। और कप्तान बनने से पहले उसके 500 थे, और कप्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई साल डेढ़ दो हो गए कप्तान बने हुए। अभी पिछली सीरीज में तो कप्तान बना है, तो टेक्निकली दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स सीरीज एज अ कैप्टन। इंग्लैंड में 400 किए थे, यहाँ पे भी पिछले मैच में 50 पे आउट हुआ, तो अभी फिर जो पिछले मैच में 100 नहीं आया था वो इस मैच में 100 बड़ा बेहतरीन शानदार 129 रन नॉट आउट। ओ भाई, एक और तड़कती भड़कती सेंचुरी शुभमन गिल इंडियन प्लेयर इस टाइम के ऊपर छाया हो, ये रुकने का नाम नहीं ले। अच्छे लड़के हैं, फॉर्म में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है। इनके बैलेंस क्या जबरदस्त बैलेंसेस है। ये तो वही लग रहा है जो एक दौर होता था वेस्ट इंडीज का, मेरे ख्याल में वो दौर इंडिया गुजार रहा है, अपनी होम कंडीशन का जबरदस्त फायदा उठा रहा है। लेकिन मैं आपको चीज बताऊं कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है। गिल इज वन ऑफ दोस कि जिसमें जितनी जिम्मेदारी पड़ी है वो उसकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा निखर के आ गई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इंडियन टीम ने आज बल्लेबाजी की है ना, मैं थोड़ा सा बताऊं, ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है भाइयों जो इस साल के शुरू में पाकिस्तान में भी आई थी खेलने और हमें 2 टेस्ट मैचों में 1 टेस्ट मैच मार के गई थी। मतलब हम इस वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान 1 टेस्ट मैच में जलील हुआ है। मतलब हमारा बजी हुई है हमारी सेशन में 94 पे 126 रन पे 97, और आज इंडिया ने आगाज किया तो यशस्वी जायसवाल 173 पे स्ट्रैंडेड था एंड ऑल ऑफ अस वर वेटिंग के तीसरा डबल सेंचुरी। गिल जब से कप्तान बना है तो गिल की भाई परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। और कप्तान बनने से पहले उसके 500 थे, और कप्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई साल डेढ़ दो हो गए कप्तान बने हुए। अभी पिछली सीरीज में तो कप्तान बना है, तो टेक्निकली दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स सीरीज एज अ कैप्टन। इंग्लैंड में 400 किए थे, यहाँ पे भी पिछले मैच में 50 पे आउट हुआ, तो अभी फिर जो पिछले मैच में 100 नहीं आया था वो इस मैच में 100 बड़ा बेहतरीन शानदार 129 रन नॉट आउट। और 100 के बाद जो एक्सेलरेशन की है वो कमाल की है, चौके छक्के बहुत। ही वाज लुकिंग टू मैक्सिमाइज कि जितने रन आ जाए जल्दी से जल्दी। परहैप्स ही वाज थिंकिंग कि शायद जुरैल का 50 आ जाए फिर डिक्लेयर कर देंगे। तो उस तरीके से जब खुद जितना मतलब तेज खेल सकता था उतना तेज खेलने की कोशिश की। तो जिस तरीके से जायसवाल खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट, और आपको पता है कि आप एज अ कैप्टन अभी क्लोज टू 1000 रन्स करने के करीब है। टेक्निकली 7वां मैच है एज अ कैप्टन। 5 मैच इंग्लैंड में खेले थे और 2 अभी ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उसमें भी वेस्ट इंडीज वाले में भी आपको पता है पहले मैच में भी 1 बारी आई है, दूसरी बारी नहीं आई, और इस वाले में भी शायद ही है कि दूसरी बारी आए, जिसके चांसेस काफी कम है कि दूसरी बार बारी नहीं आएगी। तो 2 इनिंग्स तो ये आप निकाल दें तो टोटल 11-12 इनिंग्स जो हैं वो खेली हैं, और 11-12 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 1000 रन्स 970 समथिंग अभी क्रीज पे दिखा रहे थे। तो जो एवरेज बन रही है इसकी क्लोज टू 90 बन रही है जब से कप्तान बना है। हालांकि कप्तान बनने से पहले वही एवरेज थी जो 35 के आसपास की एवरेज।
और अपने करियर के जो रन्स हैं 1/3 रन्स इसने ये 6-7 मैचों में कर दिए। ज़ाहिर है कि काफ़ी साल हो गए हम टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, तो अब ये मैचेस जो है ये 39th मैच अपना टेस्ट का खेल रहा है, तो एवरेज अभी ज़ाहिर है कि मिड 40s में चली जाएगी ये आज वाले जब रन्स बीच में ऐड हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये एक्सेलरेशन बड़ी लाजवाब है, एग्जाम्पलरी है कि एक बंदे ने देखें कब से, मतलब वो गाबा वाला जो सीरीज थी तब से ये खेल रहा है, तो काफ़ी 4-5 साल हो गए, तो 4-5 साल में टेस्ट के जो रन्स थे 1600-1700 रन्स किए थे टोटल। लेकिन अभी ये 1000 रन्स ऑलमोस्ट करियर में ऐड कर दिए हैं 2 सीरीज के अंदर अंदर ही, तो अब 3000 रन्स की तरफ बढ़ रहा है। और जो कमाल कर रहा है वो ये है कि 100 पे 100 आ रहे हैं करियर के कप्तान बनने से पहले। नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच में दूसरे दिन में 518 रन इंडिया ने किया है, 5 विकेट डिक्लेयर। उसके बाद वेस्ट इंडीज टीम ने 140 किया है, 4 विकेट। जडेजा ने 3 विकेट लिया और कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया। इंडिया ने पूरा एक साइड कर दिया मैच अपनी तरफ। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन देखो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। सिर्फ 105 थे और काफ़ी क्वेश्चन उठता था कि इतना जो बैक किया जा रहा है गेल को कि क्या ठीक भी है कि नहीं, तो उसका जवाब उसने बल्ले से दिया है। कप्तान बनने के बाद मैंने आपसे कई दफ़ा ये बात बोली है, दे आर फ्यू प्लेयर्स कि जो ये प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते और उनकी जो अच्छी परफॉर्मेंस होती है वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। बट देन दे आर वेरी टैलेंटेड प्लेयर्स के जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो जैसी जिम्मेदारी जितनी पड़ती है वो उतने ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं। एंड गिल इज़ वन ऑफ दोज कि जिसमें जितनी जिम्मेदारी पड़ी है वो उसकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा निखर के आ गई, और परफॉर्मेंस ऐसे निखर के आई है कि अब 500 टेस्ट के ऐड कर दिए हैं 6-7 मैचेस के अंदर अंदर ही, और क्लोज टू 90 की एवरेज से काम चल रहा है और लीड भी अच्छा कर रहा है। रन्स, कप्तान वो ही अच्छा होता है कि जो अपनी परफॉर्मेंस से लीड करे, तो परफॉर्मेंस से लीड कर रहा है। इंग्लैंड में भी बेतहाशा रन्स किए, हालांकि जब एज अ प्लेयर आया था तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, 14-15 की एवरेज थी इंग्लैंड में खेलते हुए। लास्ट टाइम अभी जब ये इसने टूर किया है तो रन्स के अंबार लगा दिए, ढेर रन्स का पहाड़ इकट्ठे कर दिए, तो वो सिलसिला जारी और सारी है। पिछले मैच में 50 और अभी ये नॉट आउट, और जब आप नॉट आउट जाते हैं तो आपकी वैसे भी एवरेज ऊपर जाती है। और ऐसा नहीं है कि ही वाज ट्राइंग टू सिक्योर हिज विकेट के नॉट आउट जाऊं तो बस ठीक है। 100 के बाद अगले ओवर में छक्का, फिर उससे अगले ओवर में 3 चौके, तो एक्सेलरेशन बड़ी शानदार थी, तेज खेल रहा था वो। एक लंबा सा सफर है जिसके ऊपर फेटे पे फेटा लग रहा है, फेटे पे फेटा लग रहा है। बॉल आगे आगे जा रही है, विंडीज वाले पीछे पीछे जा रहे हैं, मतलब भागे जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं, रन्स पे रन्स हुए जा रहे हैं। तो भाई कोई मुकाबला शुकाबला तो है नहीं। So it is all about the preparing yourself before the Australia tour and before South Africa come to your shores to play the test cricket. लेकिन उससे पहले साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में है, जो कल यहाँ भी टेस्ट मैच शुरू हो रहा है लाहौर में। सो देखते हैं, देयर इज अ लॉट हैपनिंग within the cricket and test cricket circles. लेकिन यार ये जो डोमिनेंस है ना, ये डोमिनेंस कोई सरप्राइज नहीं है इन ऑल ऑनेस्टी। अगर आप लोग देख के सेल्फ बिलीव नहीं आपको आ रहा कि ये कोई फ्लूक है या कोई ओपोनेंट है, ये कमांडिंग पोजीशन में ऐसे ही नहीं आके खड़े हुए हुए, क्योंकि देखें यार विकेट एक कोई एब्सोल्यूट फ्लैट विकेट नहीं है। जितना भी आसानी हो विकेट के ऊपर आई बिलीव के रन्स बनाने पड़ते हैं, वरना आप जल्दी भी जा सकते हैं। इतना तो जूस किसी भी बॉलिंग साइड में मौजूद होता है, भले ही वो वीकेंड ओपोनेंट क्यों ना हो। वेस्ट इंडीज भी कहीं अपनी जगह कोशिश कर रहा है, हालांकि कल तो लास्ट सेशन में बिल्कुल ही इन्होंने हाथ पांव छोड़ दिए थे। आज सुबह आके इन्होंने कुछ कोशिश की कि एक एंड से रन्स को ड्राई करें, दूसरे एंड से अटैक का प्रेशर डालें ताकि कोई लूज शॉट हो, कोई मिस टाइम हो, कोई फॉल शॉट हो और वहां से विकेट गिरे। लेकिन बेबसी की तस्वीर है। इंडिया की जो डोमिनेशन है वो इतनी ज्यादा तगड़ी है इन फ्रंट ऑफ टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज के, यहाँ कोई मुकाबला आपको इन शॉट वैसे भी नहीं दिखना था। लेकिन जिस तरीके का फेटा लग रहा है, उस तरीके का फेटा को देख के ये लग जाता है कि शायद इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो इतनी तगड़ी है वेस्ट इंडीज जैसी टीमों के लिए, जो कि वन डायमेंशनल बॉलिंग रिसोर्सेज उनके पास हैं, प्लस दे आर आल्सो शॉर्ट ऑन द कॉन्फिडेंस,
क्योंकि जिस किस्म का फेटा और जिस किस्म का काउंटर अटैक किया जा रहा है, उस काउंटर अटैक का जवाब वेस्ट इंडीज के पास नहीं है, इन शॉर्ट नहीं है। मतलब आप कान यहां से पकड़ लो, आप कान वहां से पकड़ लो। इन 4 विकेटों में भी देखो कि केएल को तो एक बहुत ही मैजिकल बॉल पड़ गया, यशस्वी रनआउट हो गया। तो इसमें कौन सी ऐसी विकेटें जिसमें आप बोलोगे कि बॉलर्स ने बहुत कोई कमाल कर दिया? यहाँ अगर डेड बैट के साथ बैटिंग की जाए और बिल्कुल ही सर्वाइवलिज्म की बात की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज ये 4 विकेट को का जो आपको नुकसान दिख रहा है ये भी दिख रहा होता, क्योंकि सच इज द डोमिनेंस, एंड द डोमिनेंस नॉट ओनली कम बिकॉज ऑफ द ओपोनेंट, द वीकनेस ऑफ द ओपोनेंट। मेरा कहने का मकसद है कि डोमिनेंस जो है ना वो स्किल बेस पे ज्यादा डिपेंडेंट होती है। अब शुभमन गिल जिस तरह रन्स को मिल्क अराउंड कर रहा है, मतलब वन कैनॉट कंट्रोल देमसेल्फ बाय नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग फॉर अ फैक्ट कि नहीं भाई साहब ये फ्लूक नहीं है, ये एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्किल है, एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान है। और वही वाली बात है कि जब आप एक वीकेंड ओपोनेंट के खिलाफ रन्स बनाते हैं तो वो रन्स इररिलेवेंसी के कॉरिडोर में चले जाते हैं। और 518 रन सुनने के बाद आपको बड़ी इजीली पता चल गया होगा कि ये मैच किस तरफ जा रहा है या किस टीम के फेवर में है। और डेफिनेटली बात है यार, अब तो वेस्ट इंडीज़ के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि ये स्कोर जो है इसको फारिग करके अपनी लीड चढ़ा के 1200-1300 रन की तो मैच मुका दें। आसान है अब तो बहुत ज़्यादा, रगड़ेगी हम बेचारे फिर एक दफ़ा। मैंने तो पहले ही कहा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद ये कुछ 600 के करीब शायद कर जाएं टीम इंडिया, लेकिन चलो 518 भी अगर देखा जाए तो 518 में 318 करने हैं फॉलो ऑन से बचने के लिए, एंड आई रियली डोंट सी दैट कमिंग। दिल्ली की विकेट के ऊपर जिस किस्म की टीम इंडिया ने बैटिंग की है, 175 जायसवाल, 129 शुभमन गिल, मेरा ख्याल है शुभमन गिल की शायद ये 10वीं सो है टेस्ट क्रिकेट में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 10 हो गई आई थिंक सो। मैं रीचेक भी आपको एक दफ़ा कर देता हूँ। 10 यस 10th उसकी टेस्ट 100 है, ठीक है, उसकी भी मशीन चालू हो गई है। और जिसे कहते हैं कप्तानी क्या मिली है, कॉन्फिडेंस का नया टीका लग गया शुभमन गिल को भाई। चलो गुड है, अच्छी बात है। तो जायसवाल की तो बेचारे की डबल सेंचुरी रह गई, वो जो उसका रन आउट था कॉमिकल ही था वो खैर वो इतना कॉमिकल था कि वो बेचारा ना स्टंड खड़ा था जायसवाल।